हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? चलिए अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग एक नए क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। क्वेश्चन 5। मेरा एक चैनल है शिवर स्टडी अड्डा, जिस पे मैंने अभी 9th क्लास के मैथ को लिया है। अभी हम लोग उसमें 3D मतलब कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम करके एक चैप्टर है, उस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूले वगैरह लिखाए हैं। क्यूब एंड क्यूबॉइड, दो सॉलिड के मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं। उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर पे हूँ। तो आज जो है हम लोग क्वेश्चन 5 करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे एक्सरसाइज 13.1। तो एक्सरसाइज 13.1 का आज हम लोग क्वेश्चन 5 करेंगे। तो चलिए रेडी। आइए, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हो पाया है क्योंकि बोर्ड जो है अभी बोर्ड छोटा है। अभी जो चैनल को ग्रो करने में बहुत सारे मटेरियल लगाने हैं और उतने संसाधन उतने रिसोर्सेस धीरे धीरे पूरे होंगे। तो ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लैंग्वेज है, उसके बाद क्वेश्चन फर्स्ट है। तो मैं थोड़ा साइड हो जाऊँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम लोग इसका सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक। चल, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास बुक है। बुक से मैं क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा। चल, तो इसी क्वेश्चन में एक थोड़ा आगे का लैंग्वेज है, उसको भी आप नोट डाउन करिए। क्वेश्चन सेकेंड जो मेरा क्वेश्चन है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर दीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। आपने सेकेंड क्वेश्चन का या तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या राइट डाउन कर दिया होगा। अब आइए क्वेश्चन को लैंग्वेज की समझते हैं कि भाई क्वेश्चन कह क्या रहा था। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, पुराने वाले मेरे वीडियो को अगर देखिएगा, एक बार मैं फिर बता दूं कि मेरा चैनल का नाम शिवर स्टडी अड्डा है। उसको यूट्यूब पे सर्च कीजिए और बेसिक, अभी स्टार्टिंग है तो अभी बेसिक मैथ ही आपको बताई जा रही है। धीरे धीरे आगे और भी बहुत सारे नॉलेज आपको दिए जाएंगे। तो ये जो है सेकेंड क्वेश्चन है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट या राइट डाउन कर लिया होगा। आइए समझते हैं। तो मैं बोल रहा था कि जब भी मैथ के क्वेश्चन को बनाने हैं, कोई भी मैथ का क्वेश्चन, तो दो सवाल करने हैं। मैंने पुराने वाले वीडियो में बता रखा है, लेकिन फिर भी जो नए व्यूअर्स होंगे उनके लिए मैं बता दूं कि जब भी मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो दो सवाल। जैसे अमिताभ बच्चन जी का पोलियो का एक ऐड है कि 2 बूंद जिंदगी के लिए। तो उसी तरीके से जब भी मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करें तो दो सवाल करें। फर्स्ट, क्या दे रखा है, एंड सेकंड, क्या निकालना है। अगर इन दोनों सवालों के जवाब आपका हार्ट दे देता है, आपके अंदर से आप यह फाइंड आउट कर लेते हो कि भाई क्या दे रखा है और क्या निकालना है, तो मैथ का कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। आइए आगे बढ़ाते हैं। अब जो है मेरे पास बुक है, इसलिए मैं यहाँ से लैंग्वेज को देखूंगा कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट हो गया होगा या आपने क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया होगा। ऐसा
मैं सोच रहा हूँ और उसके बाद मैं क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो क्वेश्चन है कि ए क्यूबिकल बॉक्स हैज each side 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high। ये यहाँ तक क्वेश्चन का लैंग्वेज है, मतलब ये दे रखा है। उसके बाद देखो पूछा क्या जा रहा है, दो बातें पूछी जा रही है। फर्स्ट, विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया एंड बाई हाउ मच, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड, विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाई हाउ मच। मतलब कि मेरे पास दो सॉलिड है। आइए थोड़ा सा पहले हम लोग रफली उसको समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेरे पास दो सॉलिड है, अब आप देखिए ये एक क्यूब है, ये हो गया क्यूब, और ये है क्यूब वाइड, ये है क्यूब, ये है क्यूब वाइड। अब देखो क्यूब की साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर और क्यूब वाइड की भी साइड दे रखी है, लेंथ दे रखा है 12.5 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर एंड एक लास्ट है हाइट 8 सेंटीमीटर। मतलब कि आपको एक क्यूब दे रखा है और एक क्यूब वाइड दे रखा है, दो सॉलिड आपके पास है, एक क्यूब वाइड। क्यूब का साइड का लेंथ दे रखा है, क्यूब वाइड के भी 3 साइड होंगे, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, तो तीनों के साइड के आपको लेंथ दे रखी है। उसके बाद आपसे दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई किस सॉलिड का लैटरल सरफेस एरिया ज्यादा होगा और कितना होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस सॉलिड का लैटरल सरफेस एरिया ज्यादा होगा एंड कितना होगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कि किस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया कम होगा एंड कितना होगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि विच सॉलिड हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाई हाउ मच। फर्स्ट क्वेश्चन में किस सॉलिड का लैटरल सरफेस एरिया ज्यादा है और कितना है, फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है कि किस सॉलिड का
टोटल सरफेस एरिया कम होए, और कम है तो भाई कितना कम है, बस। तो कैसे कंपैरिजन होगा भाई, दोनों का लैटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर्मूला मेरे पास है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप मेरे वीडियो को देखिए, पुराने वाले वीडियो को देखिए, वहाँ से आपको फॉर्मूले मिलेंगे, और वहाँ से फॉर्मूले जैसे ही मिलते हैं फॉर्मूले देखिए और तब क्वेश्चन बनाइए। लैटरल सरफेस एरिया, क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, क्यूबॉइड के लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, क्यूबॉइड की टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, ये सब मैंने लिखवा चुका है, मतलब कि मेरे वीडियो में है। आप वीडियो में जाकर के देखिए, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उन फॉर्मूलों को देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपको सिर्फ दोनों सॉलिड के लैटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट कीजिए और देखिए किसका ग्रेटर है और कितना है। दोनों का सेकेंड क्वेश्चन में दोनों का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कीजिए और देखिए कि किस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया कम है एंड कितना कम है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। तो चलिए आइए, अगर आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बनाना। ठीक, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब सबसे पहले लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, साइड अब देखिए ये मैंने लैंग्वेज लिख दिया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये मैथ के क्वेश्चन को बनाने का मेरा एक स्टाइल है, एक अपना स्टाइल है। मतलब कि सबसे पहले मैं लैंग्वेज को लिखता हूँ। अगर लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है तो उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन 9th 10th 11th 12th ये जो 4 क्लासेज हैं इनके अगर मैथ बनाते हैं तो अगर लैंग्वेज अगर देते हैं तो मेरा मानना है कि ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मैंने इसका एक्सपीरियंस किया है। जितना अच्छा लैंग्वेज रहेगा, जितना अच्छा मेरा डेकोरेशन रहेगा, उतने ही ज़्यादा लोग मेरे पसंद करेंगे। तो भाई अब डेकोरेशन, मैथ इक्वेशन में डेकोरेशन क्या, लैंग्वेज। जितना अच्छा लैंग्वेज रहेगा, जितना अच्छा पिक्चर रहेगा, आपको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। तो लैंग्वेज देने में, पिक्चर देने में कंजूसी नहीं करना है। और ये सब कैसे सीखेंगे, तो आपको खुद सीखना पड़ेगा। प्रैक्टिस करना होगा। ये नहीं कि मेरी वीडियो को देख लीजिए तो आपको आ गया, ऐसी बात नहीं। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस किए हुए पॉसिबल नहीं है।
समझ रहे हैं कि नहीं? मैं आपको कंटेंट दूंगा, मैं आपको लैंग्वेज दूंगा, मैं आपको पिक्चर दूंगा यहाँ का, मैं आपको मेथड दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको खुद करनी है। आपके सिवा प्रैक्टिस कोई कर नहीं सकता। आइए, तो साइड ऑफ द क्यूब इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बुक में ही लिखा है, मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट किया। क्यूब एंड क्यूबॉइड दोनों का लैटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, दोनों का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, और तब हम कंपैरिजन करेंगे। तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इक्वल टू 4a²। ये फॉर्मूला ही होता है, इसमें कोई मैंने जादू नहीं किया। ए की जगह पे ए का मतलब क्या होगा? साइड ऑफ क्यूब। क्यूब का जो साइड है उसी को ए से डिनोट किया जाता है। 4a² इक्वल टू 4 इंटू, अब ए का वैल्यू कितना होगा भाई? 10, तो रख दिया 10, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। और मैंने पुराने वाले वीडियो में बता रखा है कि जब भी एरिया फाइंड आउट करना हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इसका यूज किया जाता है, इसलिए मैंने यूज किया। अब देखो यहाँ पे 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 होगा, और 100 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस एम्प्लाइज, इसको दिस एम्प्लाइज पढ़ा जाता है, मैथ के लैंग्वेज में इसको दिस एम्प्लाइज पढ़ा जाता है। तो दिस एम्प्लाइज लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मैंने इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। तो चलिए यहाँ तक आप राइट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब मैं मिटा देता हूँ। अब देखो लैटरल सरफेस एरिया आपने फाइंड आउट कर दिया, अब टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करो। तो लिखते हैं एंड ये अब मैंने क्या निकाल लिया यहाँ पे? क्यूब का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया। मैंने लिख दिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। क्यूब के टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ही होता है 6a² इज इक्वल टू क्या होगा? 6 की जगह पे 6 मल्टीप्लाई, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन छुपा हुआ है तो मल्टीप्लाई, और ए की जगह पे 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस एम्प्लाइज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होगा? अब देखो यहाँ पे ये पुरानी वाली बात, 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100, और 100 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन 2 कंसीडर कर लिया। तो यहाँ तक आप राइट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज मैं दूसरे दिन वीडियो शूट करने जा रहा हूँ, क्योंकि उस दिन कुछ तकनीकी कारणों से वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो आइए आज बढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने लैटरल सरफेस एरिया निकाल लिया था, क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया निकाल लिया था।
उसके बाद ये क्यूब का टोटल सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 6a² यूनिट। मैंने बोला भी था कि अगर आपको क्यूब एंड क्यूबॉइड के फॉर्मूले याद नहीं है या आपने मेरे पुराने वीडियो को देखे नहीं है जिसमें कि क्यूब एंड क्यूबॉइड के फॉर्मूले ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से क्लिक करके क्यूब एंड क्यूबॉइड के फॉर्मूले देख सकते हो। और ये मैंने निकाल लिया और इसको मैंने इक्वेशन सेकेंड मान लिया। इस तरीके से डॉट 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 दे करके सेकेंड मानने से इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो यहाँ तक आप राइट डाउन कर लो, थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर दिया। अब हम लोग आते हैं क्यूबॉइड की तरफ। क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया निकालेंगे और उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद मेरा क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन मेरा द एंड हो जाएगा। तो लिखते हैं ना। थोड़ा सा इसको मिटा दिया जाता है। लिखते हैं नाउ लेंथ of cuboid in bracket L इज इक्वल टू, ये मैंने क्यूबॉइड का लेंथ लिख दिया जो कि बुक में दे रखा है 12.5 सेंटीमीटर है कि मीटर है, मैं देख लेता हूँ एक बार। 12.5 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है, मैंने कोई जादू नहीं किया है इसमें। ये देखिए, ये मैंने क्यूबॉइड का लेंथ लिख दिया जो कि 12.5 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद क्यूबॉइड का ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर दे रखा है एंड लास्ट में क्यूबॉइड का हाइट 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये यहाँ पे हम लोगों को 3 डाटा दे रखा है, तो इस 3 डाटा का यूज करके हम लोग लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम तीनों फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए बनाते हैं, लिखते हैं
ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो या राइट डाउन कर लो, मैं साइड हो जाता हूँ, उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, इज इक्वल, अब देखिए 2 की जगह पे तो भाई 2 होगा, ब्रैकेट के अंदर एल प्लस बी है, तो एल के एल का दैट मीन्स लेंथ, तो लेंथ की जगह पे 12.5 अब प्लस बी, बी का मीनिंग ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ का वैल्यू कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इनटू एच, एच का मतलब हाइट, हाइट कितना दे रखा है 8, और लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम लोग एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, लेटरल सरफेस एरिया। एल एस ए का शॉर्ट नेम होगा लेटरल सरफेस एरिया, टी एस ए का एल एस ए का फुल नेम लेटरल सरफेस एरिया, एंड टी एस ए का फुल नेम टोटल सरफेस एरिया। एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट देना नेसेसरी है। अब देखो, आप इसको मल्टीप्लाई करो आप, तो ये 22.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 45, 45 इट इज 360। इसको मैंने सॉल्व किया, मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, कोई ज़्यादा है नहीं। इसको सॉल्व किया तो 360 सेंटीमीटर आया, और उसको मैंने मान लिया इक्वेशन थर्ड। अब लेटरल सरफेस एरिया तो निकाल लिया, अब क्या निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया, किसका? क्यूबॉइड का। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो फॉर्मूला होगा भाई ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल स्क्वायर यूनिट्स इज इक्वल टू 2 की जगह पे 2। अब देखो एल थोड़ा सा शॉर्टकट करते हैं, एल की जगह पे 12.5 और बी की जगह पे 10, तो 12.5 को जब 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा भाई
125। एल की जगह पे मैंने लिख दिया 12.5 और बी की जगह पे मैंने लिख दिया 10। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 12.5 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा 125 आया। थोड़ा सा मैंने इसको शॉर्टकट कर दिया प्लस बी। अब देखो बी के जगह पे 10 और एच का हाइट की जगह पे 8, तो 10 को जब 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 80। अब देखिए एच की जगह पे 8 और एल की जगह पे 12.5, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। एच की जगह पे 8 और एल की जगह पे 12.5, जब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 100 आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर उसी पोर्शन को हमने आगे बढ़ाया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमने फाइंड आउट कर लिया 610 सेंटीमीटर। अब यहाँ से दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दो, ऐसे कर सकते हैं कि दो सब क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो था वो कह रहा था कि विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें पूछ रहा था कि कौन से बॉक्स का लैटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है एंड कितना है। आप जो कॉपी पे नोट डाउन किए उस कॉपी पे देख सकते हो। और सेकेंड जो मेरा क्वेश्चन था वो था कि विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। सेकेंड क्वेश्चन था कि किस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया स्मॉलर है, दैट मीन्स कम है, और कम है तो कितना कम है। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बना दिया कि फ्रॉम इक्वेशंस, मतलब ई क्यू के अगर ऊपर आप एन लिख देते हो शॉर्ट फॉर्म में तो वह हो जाएगा इक्वेशन, और एस लगाते हुए किसी बुक के अंदर मुझे मिला नहीं है, यह मैं खुद से लगा देता हूं, तो यह हो गया इक्वेशंस। तो फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्यूबिकल बॉक्स हैज द ग्रेटर सरफेस एरिया एंड बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इक्वेशन फर्स्ट को देखोगे तो इक्वेशन फर्स्ट को आप देखोगे तो इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो इक्वेशन फर्स्ट में मैंने क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट किया है जो कि है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इक्वेशन थर्ड में मैंने क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट किया है जो कि है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 और थर्ड को आप देखोगे, कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्यूब का जो लैटरल सरफेस एरिया वो ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी को मैंने यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में राइट डाउन कर दिया है। तो इतनी बातों को आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे सेकेंड क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन
तो फ्रॉम इक्वेशंस सेकेंड एंड फोर्थ वी गेट cubical box has the smaller total surface area। तो सेकेंड में निकालना था कि कौन से बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कम है और कितना कम है। तो मैंने यहां से फाइंड आउट कर लिया कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ वी गेट क्यूबिकल बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इक्वेशन सेकेंड को आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्यूबिकल बॉक्स का जो टोटल सरफेस एरिया है वो है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब आप इक्वेशन फोर्थ को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्यूबॉइडल बॉक्स का जो टोटल सरफेस एरिया है वो है 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना का फासला हुआ? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिफरेंस हुआ। तो वही मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। इस तरीके से हमारे दोनों क्वेश्चन जो है 5 के क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन थे, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों क्वेश्चन मेरे समाप्त हो गए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए सिवर स्टडी अड्डा। थैंक यू।